ये कहानी है एक बेघर इंसान की जो घर घर जाकर खाना इकट्ठा किया करता था। घर घर जाकर अपने लिए भोजन मांगा करता था अपने खाने के लिए। जैसे जैसे वह भोजन इकट्ठा किया करता उसका खाना गायब हो जाया करता था। जब उसने एक दिन इस बात का पता किया तो उसे पता चला कि एक चूहा आकर उसका खाना चुरा लेता है, एक चूहा आकर उसका खाना खा लेता है। उसने एक दिन चूहे को पकड़कर चूहे से पूछा, हे चूहे, तू मुझे एक बात बता, मैं तू मेरा ही खाना क्यों चुराता है? मैं तो गरीब इंसान हूँ, इस मोहल्ले में अमीर लोग रहते हैं, उनका खाना जाकर चुरा, उनका खाना चुरा। चूहा कहता है, देख, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तेरा खाना चुराऊं, और यही तेरे भाग्य में, तू कितना भी इकट्ठा कर ले, तू तीन चीजें ही अपने पास रख सकता है। यह सुनकर उस बेघर इंसान का दिल टूट जाता है, वह सदमे में आ जाता है। वह ठान लेता है, वह निश्चय कर लेता है, वह भगवान बुद्ध से मिलेगा अपने भाग्य का समाधान जानने के लिए। वह सवाल पूछेगा भगवान बुद्ध से अपने बारे में, और वह निकल पड़ता है अपनी यात्रा के लिए जहाँ उसे भगवान बुद्ध से मिलना होता है। वह सारे दिन यात्रा करता है, वह रात्रि हो जाती है, रात्रि को बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि वह सारे दिन पैदल चल रहा होता है। तभी उसे अचानक एक घर दिखाई देता है। वह सोचता है क्यों ना इसी घर में रात्रि को विश्राम कर लिया जाए। वह उस घर के पास जाता है, घर मालिक से परमिशन लेता है। घर मालिक से पूछता है, क्या इस रात्रि में आपके घर में विश्राम कर सकता हूँ? घर मालिक कहते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। घर मालिक उसे परमिशन दे देते हैं। घर मालिक सम्मान के साथ उसे अंदर बुलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। घर मालिक कहते हैं, हे यात्री, आप इतनी रात के समय कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? तो उस घर मालिक को उन्हें बताता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल है जो कि मैं भगवान बुद्ध से पूछना चाहता हूँ। घर मालिक उससे निवेदन करते हैं कि आप मेरा एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछेंगे? मतलब बताइए। वह कहते हैं, मेरी एक 20 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती, मैं ऐसा क्या करूं कि वह बोलने लग जाए? वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसका सवाल भगवान बुद्ध से जरूर पूछेगा, और वह अगले दिन अपनी यात्रा के लिए वापस निकल पड़ता है। वह यात्रा करता है, वह थक जाता है। तभी उसे अचानक पहाड़ों का झुंड दिखाई देता है जो कि उसे पार करना होता है। वह एक पहाड़ी क्रॉस करता है और थक जाता है। तभी उसे अचानक एक जादूगर दिखाई देता है। वह जादूगर से प्रार्थना करता है कि हे जादूगर, क्या आप मुझे इस पहाड़ों के झुंड को क्रॉस करवा सकते हैं? जादूगर उसे अपनी छड़ी के पीछे बिठाता है और पहाड़ को क्रॉस करवा देता है। जादूगर उससे सवाल पूछता है, आप कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? वह उसे बताता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा है। उसके कुछ सवाल हैं जो कि भगवान बुद्ध से वह पूछना चाहता है। जादूगर उससे कहता है, मेरा भी एक सवाल है, क्या आप भगवान बुद्ध से वह सवाल पूछेंगे? वह बेघर इंसान कहता है, जी हाँ, मैं जरूर पूछूंगा, बताइए। जादूगर उसे कहता है कि मैं 10,000 सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मेरी शिक्षा के अनुसार अभी तक मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं स्वर्ग चला जाऊं? बेघर इंसान उस जादूगर को आश्वासन देता है कि वह उसका सवाल जरूर पूछेगा, और वह अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे अचानक चलते चलते एक नदी दिखाई पड़ती है, बहुत गहरी नदी, जो कि उसे पार करनी होती है। अब वह सोचता है कि वह इस नदी को कैसे पार करेगा। सौभाग्य से उसे वहां एक बड़ा सा कछुआ मिल जाता है। वह कछुए से प्रार्थना करता है कि हे कछुए, क्या तुम मुझे इस नदी को क्रॉस करवाओगे? कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी को क्रॉस करवा देता है। कछुआ उसे सवाल पूछा है, आप कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं? तो वह बेघर इंसान उस कछुए को बताता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा है। उसके कुछ सवाल हैं जो कि वह भगवान बुद्ध से पूछना चाहता है। तो कछुआ उनसे कहता है कि आप मेरा एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछेंगे? मैं 500 सालों से प्रयास कर रहा हूँ ड्रैगन बनने का। मेरी शिक्षा के अनुसार अभी तक मुझे ड्रैगन बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ? बेघर इंसान उस कछुए को आश्वासन देता है कि वह उसका सवाल जरूर पूछेगा, और वह वहां पहुंच जाता है जहां भगवान बुद्ध निवास करते हैं। तो वह वहां देखता है कि भगवान बुद्ध अपनी योग साधना में विलीन है। वह भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है कि हे भगवान, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ, तुम पूछ सकते हो। पर भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल मुझसे पूछोगे, चौथा सवाल नहीं पूछोगे। वह सोच में पड़ जाता है, मेरे पास तो पूछने के लिए 4 सवाल है, अब मैं 3 सवाल किसके पूछूं? तो उसे उस कछुए का ध्यान आता है जो कि 500 सालों से प्रतीक्षा कर रहा होता है ड्रैगन बनने की। फिर उसे उस जादूगर का ध्यान आता है जो 10,000 सालों से प्रतीक्षा कर रहा होता है स्वर्ग जाने के लिए। फिर उसे उस घर मालिक की याद आती है, घर मालिक की बेटी की याद आती है जो 20 साल की हो, जो बोल नहीं सकती। वह सोचता है कि मैं इन्हीं तीनों के सवाल पूछूंगा। मेरा क्या है, मैं तो मांग मांग कर वैसे भी गुजारा कर लेता हूँ, मेरे दुख से ज्यादा दुख इन लोगों के पास है, क्यों ना मैं इनके सवाल पूछ लूं। तो वह सबसे पहले कछुए के बारे में पूछता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, वह कछुआ अपना कवच उतारने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर भगवान बुद्ध उस जादूगर के बारे में बताते हैं कि वह जादूगर अपनी छड़ी को हमेशा अपने साथ रखता है। जिस दिन वह अपनी छड़ी नीचे रख देगा वह स्वर्ग के लिए चला जाएगा। और भगवान बुद्ध उस लड़की के बारे में बताते हैं कि जिस दिन अपने हमसफर को देखेगी, अपने जीवन साथी को देखेगी, वह बोलने लग जाएगी। इतना कहकर वह बेघर इंसान भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और निकल पड़ता है वापस अपने घर के लिए। तो जाते समय सबसे पहले वो उस कछुए को मिलता है। कछुए को बताता है, हे कछुआ, जिस दिन आप आपका कवच उतार देंगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो कछुआ जैसे ही अपना कवच उतारता है तो उस कवच से बेशकीमती हीरे मोती मिलते हैं जो कि सिर्फ नदी समुद्र की गहराई में देखने को मिलते हैं। तो वह कछुआ ड्रैगन बन जाता है और सभी बेशकीमती हीरे उस इंसान को दे देता है। वह बहुत खुश होता है और अपनी
अगली यात्रा के लिए जाता है। तो जैसे वह घर की तरफ वापस जाता है, उसे पहाड़ दिखता है, वहाँ जादूगर दिखता है। तो वह जादूगर को बताता है, हे जादूगर, आप कभी भी अपनी छड़ी नीचे नहीं रखते, जिस दिन आप छड़ी नीचे रख देंगे आप स्वर्ग के लिए चले जाएंगे। तो वह जादूगर यह सुनकर वह छड़ी उस इंसान को दे देता है और वह स्वर्ग के लिए चला जाता है। वह बेघर इंसान बहुत खुश हो जाता है। अब उसके पास जादू भी है, बेशकीमती हीरे भी हैं। अब उस जादू की छड़ी पर बैठकर सीधा उस इंसान, उस जो घर मालिक की तरफ जाता है जिसके घर पे उसने रात्रि को रुका था, रात्रि विश्राम की थी। वह पहुंच जाता है और वह उस घर मालिक को बताता है कि आपकी बेटी जब ही बोलेगी, उस दिन बोलेगी जिस दिन वह अपने हमसफर को देख लेगी। जैसे ही वह अपने हमसफर को देख लेगी, वह बोलना चालू कर देगी। उसकी बेटी नीचे आती है और अचानक बोल दिया, क्या ये वही इंसान है जो हमारे घर में रात्रि विश्राम की थी इसने? यह देखकर उसके माँ बाप चौंक जाते हैं, वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी इसी से कराएंगे। वह उन दोनों की शादी करा देते हैं। वह खुशी खुशी बेघर इंसान वहाँ रहने लगता है, अपना जीवन यापन कर। दोस्तों, कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते रहिए, तो एक ना एक दिन आपके लिए भी अच्छा होगा। तो आइए एक काम करते हैं, एक दूसरे की खामियों की नहीं कामयाबियों की बात करते हैं, एक दूसरे की बुराइयों की नहीं भलाइयों की बात करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचकर नीचा गिराने का नहीं, हाथ खींचकर ऊंचा उठाने का काम करते हैं। आइए एक काम करते हैं, इस वीडियो को मिलकर शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मैं राघवेंद्र बघेल डेली आपको यहाँ ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलता रहूँगा।